कि रात की नींदें दिन का खाना पीना हराम हो गया है। मेरी बच्ची को 3-4 बंदे आए थे, उठा कर ले गए, बालों से पकड़ पकड़ के मारता रहा है। पुलिस वालों ने मेरी नहीं सुनी। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ करोगे, अल्लाह पाक आपकी बेटियों की इज्जत शर्म ढक के रखेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक माजी के साथ मौजूद हूं जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, अपना रोज़गार यहाँ पे बैठ के ये कर रही हैं जबकि ये माजूर हैं, लेकिन फिर भी हक हलाल का अपना कमा रही हैं। किसी पे बोझ नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं और इनको मसले भी बहुत ज़्यादा हैं। इनकी कोई बेटी है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम बनी है और ये बड़ी परेशान है। इनसे बात करके जाने के सारा मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज क्या हुआ है? आप कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ कोई मसला हुआ है। मेरी बच्ची के साथ वाकई मसला हुआ है। मैं वो मसला लेके बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि रात की नींदें दिन का खाना पीना हराम हो गया है। हुआ क्या? क्या उम्र है आपकी बच्ची? आज से 9वें महीने की 10 तारीख को ना 2.5 साल पीछे मेरी बच्ची को 3-4 बंदे आए थे, उठा कर ले गए। उन्होंने मेरी मुतालकी का फ़ायदा उठाया कि चल नहीं सकती, ठीक है, किसी के घर में और के डाका मारते, उन्होंने पकड़ के मारना पीटना था। मेरे घर में ना बंदा ना बंदे की ज़ात, हम माएँ बेटियाँ 3 रहती थी। वो बंदे घर में घुस के आए, उन्होंने छोटी को नहीं उठाया, बड़ी लड़की उठा के ले गए। कितनी उम्र थी आपकी बड़ी लड़की? उस वक्त बच्ची की 12 साल उम्र थी, ठीक है। अब लड़की 14 साल की है। 2.5 साल उस बंदे ने रखा है। 2.5 साल के बाद उस पर इल्ज़ाम तलाशी लगाई, बदतमीज़ी की, बहुत मारा है, बहुत पीटा है। बच्ची के सर के जो बाल थे ना, माशाल्लाह से आपके कद जिन्ने थे। अब उस बच्ची के सर पे इतने बाल नहीं है, बालों से पकड़ पकड़ के मारता रहा है, छुरियाँ चाकुओं से मारता रहा है। लेकिन बच्ची डर गई, गैर इलाके में रखी रही। जैसे ही गैर इलाके से उसको निजात मिली है, वहाँ से भागी है, मेरे पास आई है। आप मुझे ये बताएं, जो बच्ची अपनी मर्जी करती है वो फिर वापस क्यों आती है? वो वापस नहीं आती। वो उस वक्त मेरे पास है, वो उसको मैंने रखा हुआ है, ठीक है। मैं भी रखने नहीं चाहती थी, लेकिन मैं डर गई खुदा के कहर से, क्योंकि मैं माँ हूँ। आपकी तो बेटी है ना? मेरी बेटी थी, मैंने फिर रख ली बच्ची की बच्चा भी रखा हुआ है, ठीक है। वो बंदा जो है रोज़ाना उसको आते जाते धमकाता है, डराता है कि मैं कत्ल कर दूंगा, मैं तुझसे बच्चा लेके मार दूंगा, मैं तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कैसा कानून है? बंदे ने उस बच्ची के साथ, आपकी बच्ची के साथ निकाह किया था? निकाह साल के बाद किया था, 1 साल वैसे रखा रहा है। 1 साल वैसे उसने अपने पास रखा जी। उसे पकड़ने वाला कोई नहीं? आपने कोई एप्लीकेशन को दरखास्त नहीं दी? मैंने बड़ी दरखास्तें दी हैं, यहाँ तक भी जमा कुंजी भी लगा ली है। पुलिस वालों ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि पुलिस वालों ने उनसे पैसा खाया हुआ था, बंदे से पैसा खाया हुआ था, और पुलिस वालों ने उनके साथ इंसाफ किया है और मेरे साथ धोखा किया है। अब बच्ची आपके पास है? जी, बच्ची मेरे पास है। अब आपके पास वो खुशी से रह रही है? हाँ, खुशी से रह रही है। तो ये अब आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? मुझे बताइए, कहाँ पे जाएंगी? कौन सा कानून का ऐसा दरवाज़ा जो आप खटखटाएंगी? यही कानून मेरे साथ इंसाफ करवाए, जिन्होंने ये केस ख़राब किया था। मैं इनकी मिन्नतें तल्ले कर रही हूँ कि जो ये सुन रहा है वो मेरे साथ इंसाफ करा दे। आईजी साहब, सीसीपीओ साहब, डीआईजी ऑपरेशन साहब, चीफ जस्टिस साहब आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इन सब को कह रही हूँ कि आपका एहसान होगा। एक दुखिया माँ हूँ, एक मजबूर हूँ, मोहताज हूँ। चलो सारे काम छोड़ के एक बेबस को देख के ना मेरे साथ इंसाफ कर दें। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ करोगे, अल्लाह पाक आपकी बेटियों की इज्जत शर्म ढक के रखेगा। नहीं तो कल तक और बच्ची भी इस तरीके से होगी तो क्या करोगे आप? किस तरह का हैंडल करोगे ये आप? लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ ये मेरे साथ इंसाफ करो कि आने वाली बच्चियों के साथ ज्यादती ना हो। अच्छा, उन लोगों का कोई पता चला, कोई आइडेंटिटी उनकी पता चली कि वो बंदे कौन थे? वो बंदे मोहल्लेदार थे। आपके मोहल्ले के ही लड़के लोग? जी, मोहल्ले के ही लोग थे। और उसको कैद भी वहीं रखा या कहीं और रखा? नहीं, उसको बहुत दूर रखा रहा है, बहुत दूर रखा? बहुत दूर कैद किया रहा है। जैसे वो कैद से निकली है वो मेरे पास आ गई। अब वो बंदा आपके मोहल्ले में ही रहता है और उसको धमकाता है आपकी बच्ची? हाँ, अब वो मोहल्ले में आ गया है और मोहल्ले में उसको धमकाता है, डराता है और उसको कहता है मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, तुम्हारी छोटी बहन को किडनैप कर दूंगा, कि तुम अपने बयान पीछे ले लो। मैं कैसे ना बयान पीछे लूँ? मेरे साथ तो ज़्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी नाबालिग बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। अगर आपकी माँ बहनों के साथ हो आप क्या करेंगे?
आप तो हो सकना उनको जिंदा ही मार दें। मैं तो औरत ज़ात हूँ, मेरे सर पे मर्द कोई होता ना वो पूछ भी लेता, लेकिन कोई भी नहीं है। अल्लाह के सिवा मेरे साथ कोई भी नहीं है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह सानिया करेगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इसका खुलासा मैं आपको बताऊँ ये कि इस जो ये माँ जी हैं, इसकी बेटी को उठा लिया गया जब वो 12 साल की थी। 1 साल बगैर निकाह के उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद उसके साथ निकाह का ढोंग रचाया। उससे एक बच्चा भी है, उसको मारता फिरता रहा, उसके सर के सारे बाल काट दिए। उसके बाद वो लड़की तंग आके अपनी माँ के पास वापस जाती है और अब वो शख्स मोहल्लेदार है और मोहल्ले में उसको आते जाते एक तो तंग करता है, दूसरा उसको जान से मारने की धमकियाँ देता है। यहाँ पे हमारे इदारों को हरकत में आना चाहिए। आईजी साहब, मैं आपको बार बार इस वीडियो की वजह से इस वीडियो में मेंशन करूँगा क्योंकि आप पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इस औरत की बच्ची के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुआ है, उसका मुदावा आपने करवाना है, आपने इनको इंसाफ दिलवाना है। ये माजूर है, रोड पे बैठ के अपना रोज़गार चला रही हैं। आपकी मेहरबानी है कि माँ जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आप रोए ना। हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब ही आपके इंशाल्लाह ताला, आप टेंशन नहीं लेना, आपके साथ हैं। सबसे बढ़ के अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। तो मेहरबानी फरमा के अल्लाह के कहर से डरें, इस माँ जी को इंसाफ दिलाने के लिए जो हो सकता है वो करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।